ब्रह्मचर्य। निरुक्ति। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्या। ब्राह्मम ज्ञानम तदर्थ मध्यनाधापि। ब्रह्म या ब्रिट धातु से ब्रह्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ है बढ़ना, वृद्धि करना, प्रगति या विकास करना। इसके अतिरिक्त ब्रह्म शब्द के परब्रह्म, वेद मंत्र, ब्रह्म शक्ति, ज्ञान शक्ति, तप, धर्माचरण, ईश्वर, सूर्य, बुद्धि आदि अनेक अर्थ हैं। चर्य शब्द का अर्थ प्रयत्नशील, चलने वाला, पुरुषार्थी, जीवन के लिए यत्न करने वाला आदि है। परिभाषा। ज्ञान वृद्धि का प्रयत्न, ब्रह्म का आचरण, शुद्धि, ज्ञान, सत्य, यश, अन्न, ईश्वर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान आदि का आचरण। इंद्रिय संयम। ब्रह्मचर्य शब्द से इंद्रिय संयम, सौमनस्य आदि ब्रह्म ज्ञान के अनुरूप गुणों का ग्रहण किया गया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है गुप्त इंद्रियों का संयम करना। सभी अवस्था में कर्म से, मन से और वचन से भी स्त्री आलिंगन का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। कामचारी वह व्यक्ति है जो सदैव विषयोपभोग की इच्छा रखता है, अर्थात इंद्रिय सुख में निरत रहता है, और ब्रह्मचारी वह है जो सदैव इंद्रियों की चय में रत रहता है। त्रय उपस्तंभेति आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति। चरक ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का वर्णन किया है, ज्ञानार्जन के लिए वर्णन किया गया है। वाग्भट ने वैवाहिक ब्रह्मचर्य का पुरुषार्थ काम के लिए बताया गया है। ब्रह्मचर्य की अवधि। अपनी आयु को सुरक्षित रखने वाले व्यक्ति को 16 वर्ष आयु से पहले और 70 वर्ष आयु के बाद स्त्री संभोग नहीं करना चाहिए। 16 वर्ष आयु से पहले मैथुन से उत्पन्न हुआ गर्भ कुक्षी में ही मरता है और व्यक्ति रोगग्रस्त होता है। ब्रह्मचर्य की अवधि। विद्याभ्यास 25 वर्ष की आयु तक करना चाहिए। बाद में गृहस्थ आश्रम वैवाहिक ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का लाभ। स्त्रियों का केवल स्मरण ही मनोविकार उत्पन्न करता है। मनुष्यों को शुक्र मन के अधीन और जीवन के शुक्र के अधीन होता है, इसलिए शुक्र का रक्षण करना चाहिए। शुक्र स्खलन से ही मृत्यु और धारण से जीवन होता है। चरक सूत्र 25 अग्रह में बताया गया है, ब्रह्मचर्यम आयुष्याणाम, अर्थात ब्रह्मचर्य पालन से दीर्घायु प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। पतंजलि के अनुसार ब्रह्मचर्य से वीर्य लाभ होता है। ब्रह्मचर्य का महत्व। भाव प्रकाश के अनुसार विवाह न करने से प्रमेह, मेदोवृद्धि तथा शरीर में शिथिलता उत्पन्न होती है। विवाह काम भोग के लिए नहीं है, केवल प्रजोत्पादन या अपने घर की संतति बढ़ाने के लिए है। ब्रह्मचर्य पितृकर्म, धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए और प्रजा प्राप्ति के लिए है। मैथुन कर्म उचित आयु में सम्यक विधि से नहीं करने से प्रमेह, मेदोवृद्धि, शिथिलता शरीर हो जाता है, इसलिए अब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। अब्रह्मचर्य को संयमित मैथुन कहा गया है। मैथुन के अंग। मैथुन के अंग 8 हैं। स्मरण, कीर्तन, केली, गुह्य भाषण, प्रच्छेद, संकल्प, अध्यावसाय, क्रियानिवृत्ति। इन 8 को मैथुन का अंग कहा गया है। इनके विपरीत ब्रह्मचर्य किया जाता है। व्यवहार के नियम। योग्य आयु। 25 वर्ष आयु पुरुष एवं 16 वर्ष आयु स्त्री मैथुन एवं गर्भाधान योग्य। 16 वर्ष आयु के ऊपर और 70 वर्ष आयु से पहले मैथुन कार्य के योग्य आयु है। 20 वर्ष की आयु पुरुष तथा 16 वर्ष की आयु स्त्री। पुरुष और स्त्री के बीच 3 साल अंतर रहना चाहिए। योग्य स्त्री। वाजीकरण औषधि सेवित स्त्री, शीलवती, सद्गुण युक्त स्त्री, उच्च कुल में उत्पन्न, अत्यंत कामासक्त, प्रसन्नचित, अलंकार से युक्त। अयोगी, रजस्वला, कामचेष्टा से हीन, मलिन वेशभूषण वाली, अप्रिय,
पुरुष से उच्च जाति और आयु में बड़ी, रोगग्रस्त, हीन अंग वाली, गर्भिणी, स्वगोत्र वाली, गुरु की पत्नी और सन्यासी। अयोनि, तिर्यक योनि और दूषित योनि में मैथुन वर्ज्य है। अयोग्य पुरुष, अत्यंत भोजन किया हुआ, काम से अधीर चित्त वाला, भूख प्यास से पीड़ित व्यक्ति, अंग पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति, बालक एवं वृद्ध व्यक्ति, रुग्णावस्था से युक्त पुरुष के साथ मैथुन वर्ज्य है। मैथुन योग्य स्थान अत्यंत गुप्त स्थान में, जहाँ किसी की दृष्टि न पड़े, जहाँ पर सुमधुर ध्वनि गान सुनाई पड़ती है, जहाँ सुकर सुगंधित वायु बहती हो। अयोग्य स्थान गुरुजनों के स्थान के निकट, अत्यंत लज्जा उत्पन्न होने वाले स्थान में, जो स्थान मन में व्यथा पहुँचाने वाले हो, जहाँ पर दुष्ट लोगों की दृष्टि पहले हो, उस स्थान पर मैथुन वर्ज्य है। योग्य समय वसंत और शरद ऋतु दिन में 3 बार, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में 15 दिन में 1 बार, और हेमंत और शिशिर ऋतु में इच्छानुसार। शीतकाल में रात्रि में, ग्रीष्म ऋतु में दिन में और वसंत ऋतु में दिन या रात में। ये टेबल है विवाह योग्य ऋतु डिफरेंट आचार्यों के अनुसार। अयोग्य समय संध्या, ग्रहण, अमावस्या, गोधूली वेला, अर्धरात्रि, मध्याह्न समय में नहीं करना चाहिए। पूर्व कर्म स्नान करके, सुंदर अलंकार पहनकर, चंदन आदि लेप करके, तांबूल चबाते हुए, सुगंधित पुष्प धारण करके, काम की अधिक इच्छा पर, वृक्ष पदार्थ सेवन, सुंदर पुष्प धारण, संतान की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुष को संभोग करना चाहिए। पश्चात कर्म स्नान, सुगंध द्रव्य लेपन, शीतल जल सेवन, दूध को शक्कर के साथ, मधुर मिश्रित भोजन, मांस रस सेवन, यूष, सुरा, प्रसन्ना वायु और निद्रा। अत्यंत मैथुन से हानि, शूल, कास, श्वास, ज्वर, काश, पांडु, क्षय, आक्षेपक आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं।